हाँ जी बच्चों, बेटे पेज नंबर 7.36 पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ साथ करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटे, क्या कहते हैं ये? 4 लाख का लोन है जी आउटस्टैंडिंग। हमें क्या बनाना है? एक स्टेटमेंट बनाना है जो प्रोविजन निकालने के लिए बनाना है। तो पहले तो स्टेटमेंट का फॉर्मेट खींच लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन, करते चलो साथ साथ, करते चलो, ये हो जाएगा साथ साथ में। तो जी कितने का लोन है जो आउटस्टैंडिंग है? लोन आउटस्टैंडिंग कितने रुपए का है? एज पर क्वेश्चन 4 लाख रुपीज का है जी लोन जो आउटस्टैंडिंग है। कुछ भी तुमने लिख रहे हो क्या, या तो तुम्हारा कैमरा अटक गया शायद? हाँ जी, अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन 4 में कितने का लोन है बेटे? 4 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन है। ईसीजीसी कवर 50% का है। बच्चा क्या करता है? पहले यही घटा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या होगा बेटे? सॉल्यूशन दे रखा है। Measurable value. हाँ सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे नहीं। वैल्यू ऑफ Secure and secure. सिक्योरिटी, सबसे पहले सिक्योरिटी घटाओ। 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी है जी, तो 2.5 लाख रुपए की का पार्ट है जो बैलेंस बचा, जो बैलेंस बचा जी 2.5 लाख रुपए का पार्ट बचा। नेक्स्ट वन। तो ये बैलेंस बचा। अब इसमें कितने परसेंट का कवरेज गवर्नमेंट दे रही है हमें जी? गवर्नमेंट दे रही है जी हमें इसमें 50% की कवरेज, 50% की कवरेज दे रही है। और ये कौन सा कवर है? ईसीजीसी, ईसीजीसी कवर 50% का, यानी कि इसमें से आधा 1,25,000 इसमें से आधा मतलब बेटे 1,25,000 का तो कवरेज इनका यहीं से ही है। अब बात रही आगे, तो कितना पार्ट है इसका जो अनसिक्योर्ड रह गया? 1,25,000। अब यहाँ पे बेटे फिर से वही कहानी जो हमें प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन, प्रोविजन की अमाउंट दोनों पे अलग अलग निकलेगी। एक तो बेटे अनसिक्योर्ड पोर्शन, और दूसरा जी सिक्योर्ड पोर्शन। बताइए 3 साल से ज्यादा का है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो लोन है मोर देन 3 इयर्स तक डाउटफुल रहा है। तो एक काम करो ना, अपना चार्ट फटाफट से रिकॉल करो। 100%. हाँ बेटे चार्ट में देखो, जो हमने चार्ट बना रखा था। 100%. बल्कि चार्ट क्या, वो टेबल बना रखी थी हमने, उस टेबल से देखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं खोल रहा हूँ सामने बेटे, टेबल लेके आ रहा हूँ। लो जी, एनपीए वो भी डाउटफुल, उसमें अनसिक्योर्ड पे कितना? 100%। और जो सिक्योर्ड है वो एजिंग के बेस पर है, एज कितनी है उसकी। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये 3% से, ये 3 साल से ज्यादा का हो गया तो बेटे इस पे, इसलिए ये भी इतने वाले पार्ट पे भी 100%, इतने वाले पार्ट पे भी बेटे 100%। तो आओ जी, ये जो लोन है
इसमें सबसे पहले तो बेटे अपना अनसिक्योर्ड पोर्शन ले लो। अनसिक्योर्ड पोर्शन कौन सा? अभी याद है मैंने एक इसका प्रोविजन बनाने का तरीका बताया था। मैंने कहा अगर लोन में 3 पार्ट है, ईसीजीसी वाले पार्ट पे, कवर वाले पार्ट पे कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट कहेंगी वाह हमें पे शक कर रहे हो, ध्यान से, ईसीजीसी वाले पार्ट पे कोई प्रोविजन नहीं बनेगी। जो ईसीजीसी के अलावा सिक्योर्ड है उस पार्ट पे प्रोविजन बनेगी, सब्जेक्ट टू की उसकी एज क्या है, एज क्लासिफिकेशन उसका क्या है। हाँ जी, यहाँ पे बात करो बेटे। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे हम लोग बनाएंगे 100%, और अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना है बेटा? 1,25,000, उसका 100% प्रोविजन, यानी कि 1,25,000 की प्रोविजन तो ये बन गई नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात बेटा, सिक्योर्ड पोर्शन, सिक्योर पोर्शन है वो भी 3 साल का है, सिंस मोर देन 3 इयर्स, लिख लेना इसी तरह से, हेंस 100%। तो जी कितना पार्ट है सिक्योर्ड बेटे? ईसीजीसी कवर वाले पे मत बना देना। बच्चा क्या गलती करता है? 2 गलती करता है। 50,000। एक तो गलती वो ईसीजीसी कवर पे भी बना देता है प्रोविजन। दूसरी बात वो क्या करता है, वो सिक्योरिटी बाद में घटाता है, पहले ये परसेंटेज कवर घटा देता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है, और फिर उसकी प्रोविजन भी गलत आती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले सिक्योरिटी घटती है, फिर बचे हुए पर कवर देखा जाता है। फिर यहाँ पे जब सिक्योर्ड पोर्शन पे निकलेगी बात, तो फिर बेटे ईसीजीसी कवर्स पे नहीं बनेगी प्रोविजन। हाँ जी, 1,50,000 का 100%, 1,50,000 ये इसकी प्रोविजन बनेगी। तो टोटल जो प्रोविजन आई 2,75,000 की टोटल प्रोविजन आई जो बन रही है। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सर सिक्योर वाले पे बोला 100% क्यों बनाना? बेटा मैंने बताया ना, मैंने इसीलिए टेबल दिखाई थी। सिक्योर्ड वाला जब 3 साल से ज्यादा हो तो उसमें 100% बनती है बेटा, ये टेबल याद करो। एनपीए डाउटफुल वाला मोर देन, और सिक्योर्ड पोर्शन मोर देन 3 इयर्स। ओके हाँ है? सर। हाँ यस सर। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। मैं काम धीरे कराता हूँ लेकिन मैं ठोस कराना चाहता हूँ, इसलिए आप ध्यान रखना कभी भी कोई भी चीज लो उसको एकदम ठोस। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इसको करो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बच्चे। भूकंप आ रहा है क्या? वहम होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट showing calculation of provision, statement showing calculation of provision। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने का है? लोन 5 में 4 लाख का है जी, और सिक्योरिटी कितने की है? लेस सिक्योरिटी। बेटे सॉल्यूशन ध्यान रखना, सॉल्यूशन में जानबूझ के गलत दिए रखता हूँ। 1,50,000 की सिक्योरिटी है, 2.5 लाख रुपए का है जो बैलेंस बचा हुआ है।
फिर इसमें से हमने लेस किया बेटे ईसीजीसी कवर, ईसीजीसी कवर भाई कितने परसेंट है ईसीजीसी कवर? फिफ्टी। ईसीजीसी 50% है। 1,25,000। हाँ ये तो सब कुछ वैसे ही है, यानी कि 1,25,000 बन गया अनसिक्योर्ड। बोलो जी। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन को ठीक कर लो। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो 1,20,000 की है। 2,80,000 का पार्ट बचा ना, 1,40,000, 1,40,000 और इधर आ गया जी 1,40,000। बेटे क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लेना, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो 1,20,000 है क्वेश्चन नंबर 5 में। बनाओ जी प्रोविजन। ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन 100%, क्योंकि ये मोर देन 3 इयर्स है, डाउटफुल। 100% प्रोविजन, तो 1,40,000 का 100%। बी जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें, क्योंकि ये मोर देन 3 इयर्स है, सिंस मोर देन 3 इयर्स, हेंस 100% है सिक्योर्ड में होने के बावजूद भी। बाद में हो सकता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठे, सर ये एक बात बताओ, जब सिक्योरिटी रखी हुई है फिर भी प्रोविजन, हाँ तो क्या हो गया, बैंक कोई प्रॉपर्टी बेचने थोड़ा ना जा रही है, बैंक को कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का शौक थोड़ा है, वो तो मजबूरी में उसे क्या करना पड़ेगा, रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मोर देन 3 इयर्स है इसलिए वो 100% का प्रोविजन बनाएगी। और 1,20,000 यानी कि 2,60,000 का टोटल प्रोविजन बनेगा। पहले मुझे बच्चे बताएंगे कि ये बात ओके है या नहीं। यस सर, डन सर। ओके है, ओके बेटा। आज ना मुझे दिखाई नहीं देगा, देखा है ना, हाँ उस पे आप थंब कर दोगे ना, उस पे कैमरे पे ये जो होता है निशान, हाँ तो दिख जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को जूम बता देगा इससे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बेटे। क्वेश्चन नंबर 6, केआर बैंक डाउटफुल मोर देन 3 इयर्स, 31 मार्च 2020, 1,000 लाख, 1,000 लाख की। बेटे 1,000 लाख जितना आप सुनने में आसान समझते हो उतनी बड़ी अमाउंट समझो, प्रैक्टिकली जब आप जाओगे 1,000 लाख, और रियल में इतने बड़े बड़े एडवांसेस खुद मैंने भी देखे हैं ऑडिट में, वहां 50-50 हजार करोड़ के एडवांस होते हैं। हाँ जी, तो ये क्या कहते हैं कि 31 मार्च 2020 को मोर देन 3 इयर्स के डाउटफुल जो है वो 1,000 लाख के एडवांस लोन है जी। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी दे रखी है बेटे कितनी है, वो 500 लाख रुपए की है, लेकिन ध्यान रहे इसमें 100% कवर है 100 लाख के लिए, तो यानी कि जो 500 लाख को जोड़ करके 500 लाख के अंदर 100 लाख जुड़े हुए हैं, यानी हम बात करें यहाँ पर कवर जो है वो सिर्फ 100 लाख का कवर है मैक्सिमम, बस
गवर्नमेंट ने जो कहा कि भाई 100 लाख तक की तो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यानी बाकी देखो प्रॉपर्टी, बाकी कवर किसका है, प्रॉपर्टी का। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी नहीं, ये नहीं बोला कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ना जी ना, इसने बोला टोटल सिक्योरिटी की बात बताई इसने 500 लाख की, और उसके अंदर 100 लाख का कवर भी शामिल है, यानी 400 लाख की प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी थी। मैं रुक गया जी, इसे क्वेश्चन को पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, तब तक मैं जरा फॉर्मेट बना लूं। स्केल कहाँ है, हाँ मिल गया, नहीं ये भी नहीं। करो बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट showing calculation of provisions, provision। बच्चों ऑडियो ओके है ना, ओ बच्चों बेटे ऑडियो तो ओके है ना, Yes, sir. ओके बेटा, यस सर। ओके। तो बात करते हैं जी, आओ जी। लोन, कितनी वैल्यू का लोन दे रखा है जी, लोन दे रखा है 1000 लैक्स का, फिगर्स इन लैक्स, 1000 लाख का। इसमें से हमने घटा दिया लेस, सबसे पहले वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। बेटे मैं कवर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे अदर देन कवर की बात हो रही है, अदर देन कवर, अदर देन कवर 400 लाख। किसी को 400 लाख में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 400 लाख। आओ जी, तो यानी 600 लाख रुपए की अमाउंट बची, इसमें से हमने घटा दिया जी अपना कवर, कवर है जी इसमें 100 लाख रुपए का। कौन सा है जी, ये है DICGC कवर 100 लाख रुपए का, यानी कि 500 लाख का है अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन। प्रोविजन, ये जो लोन है ये 3 साल से ज्यादा का तो नहीं है कहीं, है सर। ये लोन 3 साल से ज्यादा का है, डाउटफुल है। Since loan is doubtful more than 3 years, hence ए पार्ट, सबसे पहले बेटे अनसिक्योर्ड पोर्शन को कर लिया करो, अनसिक्योर्ड पार्ट पे 100%, यानी बेटे 500 लाख का 100%,
500 की प्रोविजन, 500 की प्रोविजन, बेटे सिक्योर्ड जो है, सिक्योर्ड उसकी बात करो। मैं रुक गया, अब आप लोग करोगे सिक्योर्ड पे। 100% सर, 400 का। यस, तो क्योंकि ये मोर देन 3 इयर्स है। 900 टोटल। टोटल आ गया जी 900 का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी करो बेटे। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट 50% वैल्यू पे। अच्छा मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन नंबर 7। लोन आउटस्टैंडिंग है 50 लाख, लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ 50 लाख हैज डीसीजीसी कवर, द लोन गारंटी बाय डीसीजीसी इज असाइन्ड रिस्क वेटेज ऑफ 50%। अच्छा हाँ, तो यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर इसमें से डायरेक्ट ही माइनस कर देंगे ना 500 लाख में अच्छा से 50%। बिल्कुल बिल्कुल 50 लाख है। 50, देखो इसमें कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, जो भी है सब कुछ यही है, ठीक है। सीधा सीधा 50% हो जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे ना इसे तो? यस सर। आओ यस जरा सर। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। निकालो जी, मैं सामने लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके, देखिए कौन सा बच्चा करेगा सबसे पहले। ये मत सोचना कि 2 नंबर, भाई ये 2 नंबर के पहले आते थे। आओ जरा प्रैक्टिस करते हैं कुछ। ये सॉल्यूशन पे मत जाना, रुको मुझे छुपाना ही पड़ेगा, रुको। हाँ, बच्चे बच्चे अच्छे हैं वैसे तो, फटाफट से करो। क्वेश्चन नंबर 4 है 2007 का। सर सेम क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किए हैं। अच्छा वही है ये, ओके हाँ भाई सेम है ये तो। यस ये तो कोई बात नहीं, तुम सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। ठीक है बेटे, चलो फिर आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ये राजी लो, ये भी सेम है। ये ये भी भी अभी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क है। आओ जरा अब इसको देखते हैं। 2 बार, दूसरी बार, सेम। समझ गए? सर वही सर। अब देखो 2 बार रिपीट हुआ। नेक्स्ट कौन सा है जी? आओ जी वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है ना, देखो कभी मैं रिकॉर्डिंग बोल तो नहीं गया। ऑन है सर। अब बेटे चेक सेम करते है हैं सर, आप लोग प्लीज अपने। सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है बेटे, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रोविजन टू बी मेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रहा है, ये हमने कर लिया क्या? नहीं किया ना, अब करेंगे।
सर बुक को थोड़ा रुको मैं समझ गया हाँ स्क्रीन सर दिख नहीं रहा है पूरा। दिख जाएगा। ये आवाज कैसी आ रही है बेटे? माइक बंद रखना, किसी बच्चे के माइक में कोई दिक्कत आ रही है? लो जी पढ़ो। स्टैंडर्ड असेट्स 20,000 लाख की है। सब स्टैंडर्ड असेट्स 16,000 लाख की है। डाउटफुल में मोर देन 1 ईयर बेटे सिक्योर्ड है, ध्यान रखना। 6,000 लाख का। और फॉर 2 and 3 years, 2 years and 3 years, दो मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया ना, मतलब 2 से 3 साल के बीच में है ये 4,000 का। फिर है फॉर मोर देन 3 years, और फिर है बेटे नॉन रिकवरेबल असेट्स, यानी बेटे लॉस असेट्स। आपसे बोल रहा है कि प्लीज आप प्रोविजन बना के दे दो ना। अभी आपसे प्लीज बोल रहे हैं, फिर तो आप करोगे। सर जो स्टैंडर्ड एसेट दिया है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो अदर परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगे ना? आधार में मानेंगे बिल्कुल बेटा। सर ये और सब 2,000 स्टैंडर्ड वाला वाला स्टैंडर्ड। सिक्योर्ड है तो आवाज दो बच्चों की मिक्स आ रही है। क्या कह रहे हो सर बेटा? हम बोल रहे हैं हाँ कि बेटा। इसके जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, फॉर मोर देन 3 years सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये 2,000 में से अपन माइनस कर देंगे और फिर ये 600 lakhs के ऊपर अपन सिक्योर्ड वाला प्रोविजन लगाएंगे क्या? हाँ बेटे सिक्योर्ड वाले पार्ट पे अलग, अनसिक्योर्ड वाले पे अलग। ये है एग्जाम का कौन सा, 2008 का। सर और सब स्टैंडर्ड जो है उसको सिक्योर्ड मानेंगे ना, कुछ नहीं बोला है तो? कुछ नहीं बोलो तो बेटे सिक्योर्ड मानेंगे हमेशा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है मेरे को पढ़ाने में, क्योंकि इसमें ना क्या होता है ना कि अपना हाथ सिकोड़ने बड़ा मुश्किल रहता है कि ये ना बताऊं, ये ना बताऊं। यहाँ पे ये रहता है कि ये ना बताऊं, क्योंकि ये पता नहीं एग्जाम में तो नंबर दिलाएगा नहीं। इसलिए नहीं लगता कि कभी सोचो कि सर को आता नहीं क्या, मतलब इस चैप्टर में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली मन करता है ये भी चीज बता दूं बच्चों को, ये भी चीज बता दूं। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। सर भले एग्जाम में नहीं आया पर एक बार का नॉलेज तो हो जाएगा ना, पता तो चले कि हाँ चलो ये भी होता है, इस नाम की भी कोई चीज होती है। हम्म। मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग बोलोगे सर कर लिया।
ओके बेटा, सत्या कह रही है मैंने तो कर लिया था। सत्या सो गई बेटा? अच्छा अच्छा, कर लिया। ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो। लो जी, मैं भी शुरू करता हूँ। बेटा जो सॉल्यूशन स्कैनर में है वो पुराने रेट के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप ध्यान रखना अपने यहाँ पे मतलब अपने तरीके से आप इसको बनाएंगे। आओ जी, नेम ऑफ असेट्स, अमाउंट ऑफ असेट्स, परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन अमाउंट। जरूरी नहीं कि जो फॉर्मेट मैं यूज करता हूँ वही आप यूज करें, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप मतलब आप क्या करना चाहते हो। नंबर 1, इसको मैं ABCD को मैं कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो जी स्टैंडर्ड असेट्स है। लो जी, मैं सबको लिख लेता हूँ पहले। स्टैंडर्ड असेट्स, अमाउंट है इसकी 20,000 लाख की, फिगर्स इन लैक्स, फिगर्स इन लैक्स। बी पार्ट, सब स्टैंडर्ड, याद है ना, शुरू के 1 साल तक, मतलब 91 दिन होते ही 1 साल के काउंटिंग तक वो यहाँ पे रहा। ये वाली असेट्स है 16,000। सी डाउटफुल, डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी, अप टू 1 ईयर, ऐसे लोग कितने के हैं। और ये सिक्योर्ड है अनसिक्योर्ड है, ये तो जी सिक्योर्ड है जी। अच्छा ठीक है, कुछ ना बोले तो तब भी हम सिक्योर्ड मानते जी। ऐसे लोग हैं जी 6,000 लाख के एडवांसेस। नेक्स्ट नंबर 2, 2 to 3 years, जो 1 साल के बाद में, यानी कि 2 to 3 years। ऐसे लोग कितने हैं, 4,000 लाख के, और ये भी बेटे सिक्योर्ड है। नंबर 3, मोर देन 3 years, मोर देन 3 years। ऐसे वाले कितने लोग हैं जी, मोर देन 3 years वाले। कि भाई इसमें 2 कैटेगरी है, एक तो है जी अनसिक्योर्ड और दूसरी है जी सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड वाले हैं जी 1,400 लाख और सिक्योर्ड वाले हैं जी 600 लाख। और फिर है जी अगली कैटेगरी, लॉस असेट्स। लॉस असेट्स, ये है जी लॉस असेट्स में 1,500 की अमाउंट। कुछ नहीं बता रखा,
तो हम सब स्टैंडर्ड को हम क्या मान रहे हैं बेटे? एज्यूम्ड सिक्योर्ड। स्टैंडर्ड को भी क्या मान रहे हैं? कुछ ना बोले तो एज्यूम्ड सिक्योर्ड, एज्यूम्ड सिक्योर्ड। पहले मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलें जी आगे। तो स्टैंडर्ड एसेट्स में तो अपन उसको अदर परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगे ना। क्या कह रहे हो? स्टैंडर्ड एसेट्स में तो आपने नोट लिखवाया था ना कि अपन अगर कुछ नहीं बोल रखा है तो अपन उसको अदर परफॉर्मिंग एसेट्स मानेंगे। हाँ अदर वाले लेंगे बेटे, बिल्कुल वही लेंगे, लेकिन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में तो क्या मानेंगे? हाँ सिक्योर ही मानेंगे। हम्म, ठीक है बच्चों। 9,080 आएगा ना टोटल आंसर। क्या बेटा? 9,080 आ रहा है मेरा आंसर। अभी सच में कसम से मुझे भी नहीं पता रीजन, क्योंकि ये जो है ना सॉल्यूशन भी अगर दे रखा है तो वो पुराने वाले रेट से दे रखा है, रेट काफी चेंज है अपने। तो अब आप लोग मुझे बताओगे रेट, बोलो बेटे। बीस मेरा हजार तो 16,380 आ रहा है। तब अच्छा अभी देखते हैं। ये बताओ स्टैंडर्ड पे अदर स्टैंडर्ड का क्या रेट है, बोलो। 0.40 0.40%। 0.40। अमाउंट बताओ। 80। 80 लाख। 16,000 पर। अब ये सब स्टैंडर्ड है बेटे, समझ रहे हो ना? एनपीए होने के बाद में अगले 1 साल तक यहीं पे रहा तो सब स्टैंडर्ड रहा, और ये सिक्योर्ड है वो भी। बताओ जी क्या परसेंटेज है इस पे? 15%। 15%। 2,400। 2,400। 2,400। 400। पहले पुराने जमाने के सॉल्यूशन 10% के हिसाब से दे रखा है बेटा, तो स्कैनर में थोड़ा सावधानी से यूज करना। क्वेश्चन जरूर यूज करो आप स्कैनर के, लेकिन उनको नए प्रोविजन के अकॉर्डिंग ढाल लो। हाँ जी, इसका बताओ। डाउटफुल अप टू 1 ईयर सिक्योर 25%। कितना? 25%। 1,500। बोलो जी। 40%। 40%। यस बोलो। 1,600। So बोलो 1,500। बोलो जी। 100%। 1,400 and 600। टोटल बोलो। ये आ रहा है 9,080 आ रहा है टोटल। 9080। हाँ तो ये है आंसर। हाँ यही बोला था मैंने। रेखा पता चल गया बेटा गलती कहाँ पे थी? तुम्हारा शायद अलग है। यस सर, यस। कहाँ हुई थी बताओ, बाकी बच्चे भी गलती ना करें वो वाली। अनडॉट के लिए अलग अलग अमाउंट नहीं। अच्छा। परसेंटेज अलग लिया होगा उन्होंने। हम्म हम्म हम्म। सब मोर देन 3 होता है तो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो अपने को 100% ही लगाना है ना। ये बात। चलो जी, वैसे तो ये क्वेश्चन पूरा लंबा चौड़ा है। ये लो जी, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। नवंबर 2009 का क्वेश्चन था। काफी सारी बातें और भी दे रखी हैं, लेकिन इसमें से मैं छाट रहा हूँ सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। हाल तो इसे तो आप कर ही दोगे, तो रहने दो। थोड़ा सा ऐसा भी दो जिसमें मजा आए आपको, क्या लगे कि हाँ क्वेश्चन सही हुआ। तो लो जी, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? ये लो जी। सॉल्यूशन वैसे गलत है इसका, और वैसे पुराने उससे। लो जी, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लिए बैठा हूँ। सर दिख नहीं रहा है अमाउंट। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, रुक जा बेटा, एक मिनट दिखेगा बस। 1 2, मैं जूम कर लेता हूँ।
ओके सर। 3 लो बेटे। From the following information, detail of advances of Zenith Bank Limited. Calculate the amount of provision to be made in the profit and loss account for the year ended 31st March 2010. यह है जी 2010 का नवंबर का। बेटे फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना कि हमें कैसे प्रेजेंटेशन में एग्जाम में देना चाहिए। जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में जो मैं दूं या जो बुक दे वैसे ही करना है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। मैं तब तक इनके नाम लिख लेता हूँ। नेम ऑफ असेट्स, amount of assets, percentage of provision, amount of provision, standard, स्टैंडर्ड है जी 10,000 लाख रुपए की। फिगर्स इन लैक्स। फिर है बेटा सब स्टैंडर्ड, ये जी 6400 रुपए की। फिर है जी डाउटफुल, ABC। डाउटफुल में भी फॉर 1 ईयर 3200, 3200 फॉर 2 ईयर्स। सर 6,980 आ रहा है आंसर। हाँ सर सेम आ रहा है मुझे भी। ओके वेरी गुड। फॉर 3 ईयर्स हो गया सर। 900, for more than 3 years 1100। फिर है जी लॉस असेट्स, करें आओ जी। लो जी शुरू हो जाओ। बेटे स्टैंडर्ड पे बताओ कितना। हाँ जी बच्चों। सर 40 40 नहीं बेटे 0.40। हाँ 40 और इसमें बताओ। अमाउंट 40 है। 960। नहीं अच्छा ये कितना है 40 रुपए। अच्छा वो बता रहे हो आप अमाउंट। अच्छा ये बताओ यस परसेंटेज बोलो। 3 अच्छा 960। 15 छिक्का 90, 15 चौका 60, 96, 96, 960। 960। 960। हाँ 960 यस। इधर बताओ बेटे डाउटफुल में 4। 25%। अच्छा कुछ ना बोले तो हम सिक्योर मानते हैं। 1/4 800। 40%।
40%, 720. ओके, फिर 40%. अभी भी पक्का? Yes sir. हाँ सर, up to 3 years. यस, अप टू 3 वेरी गुड। ये मैंने 360. 360। अच्छा ये तो बताओ 100%. कितना 100%? 100. 1100। 1100. 900 सेट बताओ। 3000 का 100%, 3000. 3000 का। यस। 6980 answer. 6980। बेटे माइक बंद रखा करो। तुम खूब उठा पटक करो, बस माइक बंद रखा करो। कहाँ तक हो गया हमारा? यहाँ तक हो गया। ये भी हो गया जी 2010 का। आओ जी। अच्छा ये तो यही है, रिपीट हो कर दिया ना, ठीक है। देखते हैं बच्चे ये कर पाएंगे कि नहीं। अब देखते हैं जी। अब बेस्टली कंपटीशन दिख रहा है सबको? No. लो जी बेटे, इसकी फोटो जरूर ले लेना। और अब मैं चाह के भी स्क्रीन से हट नहीं सकता, क्योंकि ये पता नहीं अजीबो गरीब वो बन गया ना यहाँ पे पढ़ाने का। तो आपको फिर मेरी भी फोटो लेनी ही पहले पड़ेगी। वाला सॉफ्टवेयर अच्छा था आपका। हाँ वो अभी आएगा, दोबारा ठीक कराऊंगा उसको। अब ना चाहते हुए भी आपको इसके साथ मेरी फोटो लेनी ही पड़ेगी। लो जी जल्दी करो बेटे, और इसके अंदर फटाफट से हमें देखे कौन बच्चा सबसे पहले सोल्व करेगा। करो जी, आप लोग करो, मैं वेट कर रहा हूँ।
सर 3093 आ रहा है सर आंसर। 3093 मेरा तो यही आ रहा है। बाकी बच्चे भी निकालो। खुशबू कह रही है सबसे पहले मैं निकालूंगी। तो चल रहा है वर्किंग प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस। लिखा हो गया? सर 1 अच्छा, नेटवर्क शायद कुछ दिक्कत है, चलो कोई नहीं। बेटे सब होना है यहीं पे। यस सर। यही है, हो गया सर, मेरा तो वही आ रहा है ओके ओके, 30। चलो तो करते हैं फिर। खुशबू करें, हो गया ट्राई? लो जी, मुझे कराओ, तुम लोग मुझे कराओगे। मेरा 2793 आ रहा है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20% है, याद है ना? यस सर, यस। आओ जी। अनसिक्योर्ड है सर वो हाँ अदर वाला। हाँ, आओ जी। तो मैं एक एक असेट्स के नाम लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले नेम और अमाउंट, और फिर है जी परसेंटेज ऑफ प्रोविजन। वो टेबल में नोट नहीं किया था ना हमने। हाँ हाँ हाँ, वो स्टडी मॉड्यूल में। एक्चुअली ये नॉर्मली इसका पूछता नहीं है, इसलिए नहीं डाला। अच्छा, नेम बताओ जी असेट्स के। स्टैंडर्ड। सबसे पहले दे रखा है जी हमें स्टैंडर्ड। देन स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। ये है जी 7,000 लाख का। फिगर्स इन लैक्स। 0.40%। सब स्टैंड, अच्छा 0.40%। चलो जी, साथ साथ निकालते चलो, बताओ बेटा। 28। 28, ओके। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड कुछ ना बोले तो बेटा हम सिक्योर मानते 15%। चलेंगे। 3500। 15%। बोलो जी। सर इसमें 15%। 3 पार्ट हो रहे हैं ना? 150। हाँ सर, इसके 3 पार्ट होंगे, सिक्योर्ड, इसके अनसिक्योर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर। 1000, 1000 और 1500 3 अलग अलग स्लॉट्स में जाएंगे सर। ओहो ओहो, अच्छा जी। एक तो इसमें आ गया अपना सिक्योर्ड पार्ट। एक सिक्योर्ड। सिक्योर्ड, दूसरा आ गया अनसिक्योर्ड। ये भी सिक्योर्ड है सर 1000, फिर उसके बाद है अनसिक्योर्ड। ऐसे लिख लो। तो सिक्योर्ड का अमाउंट भी 1000 है, अनसिक्योर्ड का अमाउंट भी 1000 है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्रॉस अकाउंट जो सिक्योर्ड है वो 1000 है ना, 1500 का है। बैलेंस। नहीं नहीं, यस सर। सिक्योर्ड दोनों 1000 है और अनसिक्योर्ड 1500 जाएगा। जो अनसिक्योर्ड है उसके दो पार्ट हैं। नो सर। हाँ, सिक्योर्ड कितने का है? 1000 का, 1000 लाख। हाँ जो अनसिक्योर्ड है 2500 का, उसके दो पार्ट हैं, जिसमें एक है इंफ्रा वाला। सर हमने ऐसा नहीं करा, हमने अनसिक्योर्ड लिखा, उसके बाद एक को पॉइंट डाल दिया इंफ्रा वाला, चलेगा इंफ्रा क्या? देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बता रहा है। है ना 1500 हाँ, 1500। और यानी कि ये 1000। यानी कि 1000। 1000। अच्छा, इसकी परसेंटेज बताओ सिक्योर्ड वाले की जल्दी। 20%। सिक्योर्ड का
सिक्योर्ड का 15%। 15 कितना परसेंट? ये 25 जाएगा सर, ये तो 15 जाएगा, हाँ 15, फिर उसके नीचे जाएगा 25 और फिर 20, ये आ गया 15, यानी कि 150 नहीं, कितना 150 बैठेगा? 150। हाँ 150। यस सर। अच्छा इनफ्रा में बताओ। 20%। 25, हाँ ये 20 जाएगा, इसके नीचे 25, और ये 25%। 25, ठीक है जी, 250। टोटल करो। 250। सब स्टैंडर्ड के बाद में आ गया जी हमारा कौन सा? डाउटफुल। डाउटफुल वाला। यस डाउटफुल। इसमें अंदर कैटेगरी चली अप टू अनसिक्योर्ड। 1 ईयर। नहीं सर, अनसिक्योर्ड का 100%। अनसिक्योर्ड कितने रुपए का है ये? 1500। ये 1500। 1500 का। 1500, 100%, 100%। 1500। सिक्योर्ड वाला, सिक्योर्ड वाला टू 1 ईयर 500। हाँ जी, अप टू 1 ईयर 500। 500। 1 ईयर ये 500 का है, 500। यस यस सर। हाँ, और 20%। 25%। 2 to 3 years, नंबर 600। मोर देन 3 years, ये 600 है। और ये 300 है। और ये अच्छा ये 600 है और ये 300 है लेक। यस यस सर। सर। फिर है जी और लॉस एडवांस लॉस असेट 200। 200। बताओ बच्चों। 500 का 25%। 25%, 125। 600 का 40%, ये कितना? 240। 40% 40%। का 40%। 240। 240। 300 का 100%, 300। और 200 का भी 100%, 200। टोटल हो गया 3093। एक मिनट, ये सही था टोटल मेरा। सही है। ये तो 3093। 1500 और इनका तीनों तो 5 और एक 6, 6 6 5, ये 200। लो जी टोटल। तो हमने ना ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया कि आपने जो ये सब अनसिक्योर्ड के वापस से 2 पार्ट कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अदर्स, और सिक्योर्ड में भी आपने ये 3 पार्ट कर दिए, ये तो हमने करा है। ये ऊपर वाले के हमने 2 पार्ट नहीं करे, हमने डायरेक्टली सिक्योर्ड लिखा, अनसिक्योर्ड लिखा और इंफ्रास्ट्रक्चर का नीचे थर्ड पॉइंट डाल दिया, तो चलेगा ना? बेटा इसी तरह करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ये पूरी डिटेल खोल के दिखानी है बाबू वहाँ पे। टोटल बताओ। ओके। 3093। 3093। 3। वैसे मुझे पता है जो फॉर्मेट हम लोग लेके चल रहे हैं उसके अलावा मुझे अभी तक कोई फॉर्मेट अच्छा नहीं लगा, पर हो सकता है कोई बच्चा कोई इन्वेंशन कर जाए। मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आप अपने फॉर्मेट बनाना और फिर मुझे भी बताना, क्या पता आप कोई अच्छा फॉर्मेट इसमें डिजाइन कर लो कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए, तो मुझे आंसर जरूर भेजना। अगला क्वेश्चन। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, और अब 1 करोड़ के लिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। ऐसे था ना केबीसी? तो आपको पता है अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया? हाँ बेटे मुझे पता है, भगवान उन्हें चल रहा है खुशबू। मुझे आज ही पता चला इसलिए। आओ। इसकी पूरी फैमिली को हो गया। बस चलो भगवान किसी को ना करे, उनको भी सही कर दे। आओ बेटे फटाफट से देखो क्वेश्चन। उसी अटेम्प्ट में जिस अटेम्प्ट में ये दूसरा क्वेश्चन आया, अब ये तुमने किया सेम अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन है बेटे, 2012 का ही।
4,60,500 टोटल प्रोविजन। 4,60,000। 500 मेरा आ रहा है सर, बाकी नहीं पता सही है गलत। कौन सा क्वेश्चन था ये? 2000 कहाँ गया? अच्छा ये रहा। सर ये लिमिटेड टू 1 लाख मतलब मतलब वो 1 1 लाख लाख तक ही बना सकते हैं? 1 लाख से ज्यादा कवर नहीं देंगे। होगा ईसीजी वाला। गलत गलत के बम बोले। क्यों? अगर 25 तो कुछ ज्यादा ही आ रहा। स्टेटमेंट शोइंग है बेटा, अगर 25% 1 लाख से ऊपर ले जाएगा तो वो सिर्फ 1 लाख तक का कवर देंगे। ओके। हाँ बोला मैंने। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। फिगर्स कितने में है? चलो जी, अप टू 1 ईयर वाला है बेटा, प्रोविजन भी बनानी है इसमें। आओ जी, तो लोन आउटस्टैंडिंग कितने का है जी? 6,73,000 का है लोन आउटस्टैंडिंग, 6,73,000 का। नेक्स्ट, फिर इसमें से घटा दो। सिक्योरिटी 1,50,000। यस, सिक्योरिटी घटा दी हमने 1,50,000 की। 5,23,000। 5,23,000 ये बैलेंस बच गया। यस सर। बेटे माइक बंद रखो, जिस बच्चे के माइक में से आवाज आ रही है। अच्छा, इसमें कवर घटाओ, कवर लेस कवर। 1 लाख। 1 लाख। आप इसका पहले 25% करो, विच एवर इज लेस। 25% आ रहा है इसका 130,750। 1 लाख की होगा सब माइनस। 25% कितना आ रहा बेटा? 130,750। विच एवर लेस 1 1 लाख। लाख से। तो 1 लाख का कवर काम आएगा यहाँ पे, यानी कि 423 क्या है? अनसिक्योर्ड पोर्शन है। प्रोविजंस, एक तो बेटे अनसिक्योर्ड पार्ट मोर देन 100%। हाँ यहाँ पे देखो, मोर देन 1 ईयर में टेबल क्या कहती थी? मोर देन 1 ईयर में अनसिक्योर्ड पोर्शन। अच्छा तो सिक्योर्ड है। अच्छा अनसिक्योर्ड के लिए तो 100% है ना। हाँ, सिक्योर्ड में क्या कहती है? अनसिक्योर्ड के लिए तो 100%। कितना है अनसिक्योर्ड पार्ट? 4,23,000। 100% 23,000। 423। सिक्योर्ड वाले में बताओ। 1.5 लाख का 25%। 1 ईयर डाउटफुल हो गया ना, अप टू 1 ईयर। हाँ, कितना बचा? 1.5 लाख का 25%। 25% बोलो। 37,500। 37,500। टोटल कितना आया? 4,60,000। 4,60,000। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो एक और क्वेश्चन करो। चलो इसको छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया जी। अपने स्टडी में आज तो बहुत सारे अपने क्वेश्चन करेंगे। अपने असाइनमेंट में से निकालो क्वेश्चन, अपने असाइनमेंट में होंगे। आ गया। देखना पेज नंबर कौन सा है। अच्छा ये तो हो गए, हमने कर लिया असाइनमेंट के तो।
सर हो गया ये वाला टॉपिक। हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगली एडजस्टमेंट। आइए जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, कौन से वाली है जी? नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट सर रिबेट ऑन बिल रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। डिस्काउंटेड। आओ जी, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हेडिंग डालो। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। पॉइंट नंबर कौन सा है? एडजस्टमेंट नंबर 5 है 4 है? एडजस्टमेंट नंबर 4 है सर। 4। ओके, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। देखो जी, शेड्यूल 5 में प्रोविजंस, मतलब कि अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर हमें लिखना है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में आता है ये है क्या चीज? आपने एक सुनी है अनएक्रूड इनकम? अनएक्रूड अनएक्रूड इनकम, यस सर। या मैं कह सकता हूं एडवांस इनकम, या मैं कह सकता हूं रिसीव्ड बट नॉट यट अर्न इनकम। बस बेटे ये उसी का नाम है, समझना, लिखने से पहले कुछ समझना। ये है कौन? ये है जी कस्टमर, बैंक का कस्टमर। ये बेटे आपका क्या है? ये बैंक है। ऐसे तो करते हो आप सेविंग बॉक्स घर में, ऐसे तो होता है ना छोटा सा, उसमें ऊपर से यहाँ पे पैसे डालने की जगह होती है, तो सेविंग बैंक। ये आपका बेटे बैंक है। आपने बैंक से क्या कहा कि भाई मेरा एक वो है डेटर, उससे मैं बिल ले आया हूं, बिल्स रिसीवेबल, और ये 3 महीने का है, 3 महीने का है, और मैं 3 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता, प्लीज मुझे 1 लाख रुपए आप अभी दे सकते हो क्या? तो ये बेटे बीआर को डिस्काउंट कराने के लिए किसके पास गया था? बोलो, बैंक के पास। बैंक के पास गया, इसने बैंक को कितने का बिल थमाया? 1 लाख रुपए का बिल, ये इसने रख लिया यहाँ पे। बैंक ने अपने पास में 1 लाख रुपए का बिल रख लिया और इसको कहा कि देख भैया, पहले बताओ सारे बच्चे एक्टिव है ना? बोलो बेटे जल्दी, मुझे आज कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा, मैं यस इसलिए पूछ रहा हूं। सर। ओके, इसने कहा कि देख भैया, मैं किसी को भी लोन उधार देता हूं तो मैं 12% पर एनम के हिसाब से देता हूं। किसी को भी मैं अगर उधार देता हूं तो मेरा रेट है, इंटरेस्ट वाला रेट, वो 12% का है। तो बैंक ने क्या कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हारे खाते में जोड़ देता हूं, लेकिन अपना ब्याज में अभी काट लूंगा। मतलब एक तरह से इसने इसको दे दिए आफ्टर रिड्यूसिंग इंटरेस्ट, जिसको आप बीआर डिस्काउंट के नाम से जानते हो। डिस्काउंट वर्ड इसके लिए था क्योंकि ये कम, ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से अपने आप खर्चा कर रहा है। ठीक है बेटे, मुझे बताओ जल्दी से, डिस्काउंट दी जाती है कि ली जाती है? मतलब डिस्काउंट खर्चा होता है, लॉस होता है? जल्दी बोलो, डिस्काउंट लॉस होता है कि खर्चा होता है? कोई बताएगा मुझे? बैंक के लिए नहीं नहीं, मैं एक जनरल टर्म में पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट खर्चा होता है या लॉस होता है बेटे? कोई बताएगा? एक्सपेंस। लॉस होता है कि एक्सपेंस?
सर लॉस होता है ना ना सर। बताओ। सर। मैं अगर अपन किसी को मतलब कि जो वैल्यू है उसके ऊपर कम पे देंगे, डिस्काउंट देंगे, तो अपने को लॉस हो जाएगा ना। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, बहुत बेसिक बात है, लेकिन पता है ये बेसिक बातें मैं क्यों करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है हमेशा, और रिकॉलिंग चलती रहती है एक तरह से। हमेशा बेटे अपने बेसिक को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लॉस होता है या किया जाता है? आग लग जाती है या लगाई जाती है? बोलो। सर लगाई जाती है। देखो लग जाती है। फिर मैं ये कहूंगा तुमने ज्यादा हिंदी फिल्में देख ली। मैं ये कह रहा हूँ, आग से नुकसान होता है, हाँ। वो उसमें क्या है, लॉस और खर्चे में इंटेंशन का फर्क होता है। ये मैं जानबूझ के इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, ताकि यहाँ पे बात बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बन जाए, थोड़ा नींद खुल जाए, और एक आध पॉइंट बेसिक का हमारा रिवाइज हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, लॉस और खर्चे में, लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है इंटेंशन का। खर्चा किया जाता है और लॉस हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें रिटर्न का टारगेट रहता है, डिस्काउंट में, सॉरी खर्चे में, और लॉस में रिटर्न का कोई टारगेट नहीं रहता, वो तो हो ही जाता है अपने आप ही, उसमें कोई टारगेट थोड़ा ना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, ये जो डिस्काउंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके एंगल से क्या है, ये खर्चा है। क्या है ये? खर्चा। इसके एंगल से डिस्काउंट एक खर्चा है, क्योंकि इसने मान लिया यहाँ से बेटे, सपोज करो 99,000, हालांकि मैं 3 महीने ये 3 महीने का, ऐसी फैसिलिटी दे रहा है ताकि ये कुछ कमा सके। वेरी गुड। ये बेटे 3 महीने का ब्याज अपना एडवांस में काट लेगा, 1,00,000 का ये ना 12, वो डिस्काउंट 3/12, बोलो जी कितना? 3,000। 1,00,000 का 12% इंटू 3/12, ये क्या कर लेगा बेटे, ये अपने यहाँ पर क्या कर लेगा, उस ब्याज को पहले काट लेगा, और काट करके वो अपना इंटरेस्ट, जिसका नाम है क्या, रिबेट, ठीक है, ध्यान से। तो ये इसने क्या किया, अपना ब्याज पहले काट लिया, और इसको कितने दे दिए, 97,000 दे दिए। हाँ जी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को इसने पहले ही अपने पास रख लिया बेटे। इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, डिस्काउंट, और इसके यहाँ पर क्या होता है, ये इनकम होती है इसकी, ठीक है जी। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे बारीकी से, फिर हम लोग इसमें लिखना शुरू करते हैं। क्या मैं शुरू करूं? यस सर। बोलो जी, ठीक है, आओ जी। लिखो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हेडिंग क्या डालो, लिखना शुरू कर दो। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग किसको कहते हैं? देखो, इंटरेस्ट का मतलब रिबेट नहीं होता, रिबेट मतलब अनएक्सपायर्ड वाला पार्ट, जिसको आओ जी लिखना शुरू करें। पोर्शन, लेकिन जब बिल का कलेक्शन जब होगा तब पूरा 1 लाख ही आने वाला है ना इसको, पूरा तो 1,00,000 आएगा बैंक को पूरा, तो। बिल्कुल सही कह रहे हो, तभी तो उसका ब्याज वसूली होगा पूरा। पोर्शन ऑफ, लिखना शुरू करो, पोर्शन ऑफ डिस्काउंट इनकम, बेटे बैंक के एंगल से, फॉर बैंक, हम कर रहे हैं बात बैंक की, क्योंकि बार बार ना हमारी भावनाएं वहीं पहुंच जाएंगी, क्योंकि हमने बीआर इतना पढ़ रखा होता है कि हम वहां से दिमाग हटा ही नहीं पाते। हम हमेशा कस्टमर बन के ही खड़े रहते हैं बैंक में। हमें आज बैंक बनना है। हमारी इनकम, हम कौन? बैंक। हमारी इनकम, हम कौन? बैंक। हमारी डिस्काउंट वाली इनकम का वो वाला पार्ट, पोर्शन ऑफ डिस्काउंट इनकम, विच इज related to the next accounting period, बेटे नेक्स्ट वाले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, और एक और नाम इसका होता है अनअर्न्ड डिस्काउंट, क्योंकि बेटे ये वाली जो इनकम है ये टाइम बेसिस पे अर्न होगी। जब तक वो 3 महीने, अगर मान ले 3 महीने नहीं निकले हैं,
अभी एक ही महीना निकला है, तो एक महीने की इनकम अभी तक की इनकम बनेगी। ईयर खत्म होने की डेट आ गई, 2 महीने की इनकम एक तरह से एडवांस है बच्चों। हाँ जी बेटा, क्लियर है? बोलो जी। यस सर। हाँ, एक हाँ नोट, सर। एक नोट डालो यहाँ पे। फॉर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जब बिल को डिस्काउंट करता है बैंक, क्या पेमेंट इज डन बाय क्रेडिटिंग हिज करंट अकाउंट। पेमेंट बेटे कैसे होता है, उसके खाते में जोड़ दिया जाता है। ये नहीं कि ले भाई 97,000 रुपए कैश ले जा, कैश नहीं देगा वो उसके खाते में जोड़ेगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि ये भी जरूरी होता है कि कस्टमर का वहां पे करंट अकाउंट हो। ठीक है बेटे, अगर करंट अकाउंट नहीं है तो नहीं वो पे उसको बिल्कुल डिस्काउंट करेगा। इसके लिए कैश नहीं देता है। कैश इज नॉट गिवन, मुझे बताते रहे। क्या यहाँ तक ओके है? यस सर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है जी। आप याद करो, क्या याद करें सर? जब आपने एंट्री पढ़ी थी वहां पे, कौन कौन सी एंट्री सर? भाई ये तो था ड्रोवर, हाँ सर। और ये पढ़ा था आपने ड्रोवी, बिल्कुल सर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं दोबारा से वही वाली एंट्रियां जो आपने पढ़ रखी हैं। आओ जी, आपको वो एंट्री में पहले याद दिला दूं। ये है कौन? ड्रोवी, जिसके ऊपर बिल लिखा। ये है कौन? ड्रोवर, जिसने बिल लिखा। आओ देसी भाषा में बताता हूँ। ये है डेटर, जिसके ऊपर बिल लिखा जा रहा है, और इसका ये है क्रेडिटर। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ जी। यस सर। हाँ, इसने इसको माल बेचा था, गुड सोल्ड, याद है वो बचपन के दिन जब यहाँ पर इसको माल बेचा था, इससे बिल बिल आ गया था। लो जी, इसने बीपी दिया, इसके लिए बीआर है। इसने बीपी दिया, इसके लिए वो बीआर है। हाँ जी सर। एंट्री क्या हुई थी? चलो मैं बेसिक से एंट्री बता देता हूँ। ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स डेटर, मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, डेटर अकाउंट डेबिट डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख रुपए। हम उसी एग्जांपल वाली फिगर को ले लेते हैं यहाँ पे। इसने क्या किया था? परचेज किया था माल, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1 लाख रुपए। बेटे यहाँ तक सब ओके है कि नहीं, मुझे बताएं प्लीज साथ साथ। ओके सर। ओके, फिर इसके बाद में बताओ बेटे, क्या बैंक के यहाँ पे कोई एंट्री हो रही थी? आज बैंक की बात भी करते हैं। कह रहे हमें क्या मतलब, हमें क्या पता, बहुत अच्छी बात है, तुम माल बेचो खरीदो। इधर इसने उसके ऊपर बिल लिखा और वो एक्सेप्ट कर हो गया जी, बीआर अकाउंट डेबिट। पहले इसने क्या किया, अपने क्रेडिटर को बीपी दिया, ले भैया पैसे तो है नहीं, एक काम कर ले, तुम मुझसे ना बिल ले ले, मेरा रोज ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और मेरे को याद आता रहेगा कि मैं तेरे पैसे देने वाला हूँ। उसने कहा ठीक है ला दे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स
अब बेचारा ये पर्चे को देख देख के रोज परेशान हो रहा, ये कह रहा है कि बहुत अरमान थे कि मैं कैश को देखूं। इसने पर्चा किसको थमा दिया, इधर बैंक को। लो भाई बैंक जी, हाँ जी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वार्ड, क्रेडिट द गिवर। ये है बेटे, ये पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव है, बीआर अकाउंट। ठीक है जी, 1 लाख रुपए का बिल वहां पे चला गया, ध्यान से। उसने 97,000 रुपए खाते में डाल दिए और हमने यहाँ पे बुक कर ली थी डिस्काउंट। अगली एंट्री करता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट 97,000 रुपए, डिस्काउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, और टू बीआर 1 लाख रुपए। जो लोग रूल अगर जानना चाहते हैं बेटे, क्रेडिट वार्ड गोज आउट नहीं बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, ये पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पीछे डेटर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस, वेरी गुड। अब जी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, हाँ जी, इसके यहाँ पे कोई एंट्री होगी क्या, ना जी ना। बैंक को बिल मिल गया, उसने उसके खाते में जोड़ दिए, तो क्या करेगा बेटे, उसके यहाँ पे क्या एंट्री होगी, सोचो जरा, क्या एंट्री करेगा ये अपने यहाँ पे, एंट्री करेगा बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए का बिल ले लिया इसने, और टू कस्टमर करंट अकाउंट 97,000 रुपए, और बेटे टू डिस्काउंट अकाउंट 3,000 रुपए। ये डिस्काउंट इसके लिए क्या है, इनकम है। हम नहीं सोचते थे जब हम पढ़ते थे कि भाई बैंक अपने यहाँ पे क्या एंट्री करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर बैंक की कोई एंट्री का चैप्टर था ही नहीं 11th-12th में, जब भी हमने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, जहाँ पे फाउंडेशन में। और हम तो रिबेट यूज कर सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं बेटे, रिबेट उसके लिए आएगा जो अनएक्सपायर्ड पार्ट है, ओके। अनएक्रूड पार्ट के लिए। आगे आते हैं। अब ये डिपेंड करता है क्या, अब इसमें से कितना पार्ट ऐसा है जो अनएक्रूड है। जितना पार्ट अनएक्रूड है उतने को हम क्या बोलेंगे, रिबेट। ये जो डिस्काउंट इनकम है, कायदे से ये अगर ये सारे के सारे 3 महीने इसी साल में आ रहे होते तो ये पीएनएल में डालता। बैंक क्या एंट्री करता, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट इनकम डेबिट टू पीएनएल, ये कर देता पूरे के पूरे 3,000। लेकिन बेटे कर नहीं पाएगा, क्योंकि 3,000 पूरे के पूरे इसके इस साल की इनकम नहीं है। मान लिया इसकी 1 महीने की इनकम इसी बार की है, 2 महीने की इनकम अगली बार की है, यानी कि 1,000 रुपए इसकी करंट ईयर की इनकम है। तो इस 3,000 में से वो 1,000 रुपए तो यहाँ पे लिख देगा इनकम में, और टू ये ले जाएगा बेटे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटेड बिल डिस्काउंटेड, ये अकाउंट खोलेगा जिसका नाम है बेटे, ये अनएक्रूड इनकम का दूसरा नाम है बैंक के यहाँ पर। बैंक वालों को कायदे से करना क्या चाहिए, इसको एंट्री में करना चाहिए किस तरह से, अनएक्रूड डिस्काउंट इनकम इस नाम से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कर रखा है रिबेट के नाम से। कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमारी तरफ से चाहे रिबेट लिख ले चाहे डिबेट लिख ले, हमें तो क्या क्या दिक्कत है। हमें तो लो ने बोला अनएक्रूड इनकम का नाम ये बोल दो, रिबेट बोल दो, हम तो वैसे ही कर लेंगे एंट्री का तो, लेकिन हमें पता है ना कि होनी कैसे है। लो जी, नेक्स्ट ईयर क्या होगा जी, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया जी। पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, सर हमने 3/12 किया है। 1/3, हाँ जी। ये बेटे ईयर है, ये लो जी, ये पूरा ईयर है।
ये बेटे 31 मार्च है। बैंक के केस में मत बनाने लगना है, कभी दिसंबर का एग्जांपल ले लो, दिसंबर नहीं होता वहां पे कभी भी एग्जांपल में भी। ये फरवरी 28 को बिल लिखा गया था, फरवरी 28 को, और ये बेटे 3 महीने का बिल लिखा गया था। कितने? 3 महीने का बिल लिखा गया था। 1 मार्च को ये बैंक के पास डिस्काउंट करा लिया गया, 1 मार्च को। ये 3 महीने का बिल है। 1, 2, 3 बेटे, ये हार्ट बीट्स नहीं है, ये मंथ है, मंथ। 1 महीना, फिर ईयर हमारा हो गया खत्म। दूसरा महीना, फिर तीसरा महीना। बेटे बैंक तो यहाँ पे जाएगा ना, बैंक तो क्रेडिटर के पास में यहाँ पे जाएगा ना कि लाओ भाई बीआर का पैसा दे दो, बोलो हाँ। बैंक तो बीआर वसूली डेटर से जाकर के कब करेगा? 3 महीने खत्म होने के बाद। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, बैंक ने कहा कि मुझे तो मजे आ गए, मैं तो 3 महीने में 3,000 रुपए कमाने वाला हूँ। लेकिन ईयर तो अभी खत्म हो रहा है, ईयर थोड़ा ना वेट करेगा, चलो भाई रुक जाओ थोड़ा, बैंक को पहले कमा लेने दो, फिर हम ईयर खत्म हम एक्सपायर होंगे। नहीं, ईयर तो एक्सपायर बेटे अकॉर्डिंग टू इट्स ओन पीरियड होगा ना। 31 मार्च, 31 मार्च को ईयर हमारा एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया जी। तो बेटे हमारा तो तो ट्रेडिंग मतलब पीएनएल और बैलेंस शीट इसी साल की वाला बनेगी। है और अपना पूरा payment- हाँ जी, आओ जी। मतलब कि अपना ईयर एंड हो गया और अपना है ना बिल्स का पे वो अभी तक अमाउंट नहीं आया अपना। यस, 1, 2, 3। मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने की इनकम तो इसी साल में काउंट हो जाएगी ना, बोलो। यस सर। यानी कि 1/3 किसका? 3,000 का, वो तो बेटे करंट ईयर की इनकम बन जाएगी। और जो रिबेट की मैं बात करूं तो बेटे 2/3 बन जाएगी रिबेट, जिसको हम बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। एडवांस में जो इनकम आई हुई है उसको हम बोलते हैं अनएक्रूड इनकम बेटा, और उसका उसी का नाम यहाँ पे बेटा रिबेट रखा हुआ है। ओके। यस सर। जी बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ डिस्काउंट की जो इनकम है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के लिए कैसे करेंगे? 1/3, और जो 2/3 वो क्या है? रिबेट। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर ये जो 2,000 हमने यहाँ पे अनएक्रूड इनकम बना दी थी यहाँ पर, आपको याद है अनएक्रूड इनकम को नेक्स्ट ईयर क्या करते थे भाई? सबको रिवर्स करते हैं, यस सर सबको वापस से रिवर्स करते हैं। तो अगले साल में ओपनिंग डेट पे रिबेट रिवर्स हो जाएगी। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये डिस्काउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ना? यस, वेरी गुड। डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 2,000 टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट इनकम। फिर जैसे ही वो 3 महीने, तीसरा महीना खत्म हुआ, एट टर्म मैच्योरिटी, मैच्योरिटी ऑब्लिक ओनर, ओनर ऑफ बिल, जब बिल का ओनर हुआ तो बैंक गया और जाकर के ले आया जी, तो पैसे मिले। तो एंट्री क्या हुई वहां पर? बैंक डेबिट डेबिट टू बिल्स बिल परचेज डिस्काउंटेड। एंड डिस्काउंटेड 1,00,000 रुपए। फिर अगली बात क्या भाई? जो बची हुई डिस्काउंट है ये 2,000 की, इसको भी इनकम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बैंक ने अपने पीएनएल में डाल ली थी 2,000 की इनकम। अब मैं रुक गया, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। हो आपको सर क्लियर है सर। ओके, नोट करना है बेटे, आप नोट कर लो।
हो गया जी? ऐसा लो जी, एक नोट और लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। एक नोट लिखो बेटे, बिल्स परचेज्ड and discounted account is shown as an advance in the asset side of balance sheet under schedule 9. तो ये क्या लिखा है, बैलेंस शीट अंडर शेड्यूल शेड्यूल 9, उसमें शेड्यूल बैलेंस शीट के अंदर में असेट साइड में हम लोग लिखेंगे शेड्यूल 9 में। ये शेड्यूल्स हम रोमन नंबर में लिखते हैं ना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं? बेटे लिखते तो वैसे ही है, पर ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। एक मिनट बताइए। हाँ जी, अभी इसमें कुछ और पार्ट भी है जो मुझे कराना है, बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर। हाँ जी, शेड्यूल 5 में क्या लिखेंगे? अक्रूड अनएक्रूड आउटस्टैंडिंग अनएक्रूड इनकम। 2000। हाँ 2000, वेरी गुड। और शेड्यूल 9 में जो हम लिखेंगे यहाँ पर 1,00,000, ठीक है। मुझे नेक्स्ट क्लास में लिखाना है इसके बारे में कुछ, अभी थोड़ा क्लास लेंदी हो जाएगी वरना फिर, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। ठीक है जी, ओके सर। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों। Okay.